हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं सुनीता पांडे शुक्ला आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज कक्षा 6 के एनसीईआरटी पुस्तक की पाठ संख्या 10 कृषिका कर्मवीरा यानी कर्मवीर किसान को हम पाठ को समझेंगे और बहुत ध्यान से समझिएगा बच्चा। पहले हम थोड़ा सा इस पाठ के विषय में समझ लेते हैं, इसकी भूमिका थोड़ा समझ लेते हैं। इस पाठ में जो है जो हमें अन्न देते हैं, हमें अन्न कौन देते हैं? किसान। और किसान की जितनी मेहनत है, उनकी कर्मठता है, उनका संघर्ष है, उनके जीवन में जितने कष्ट हैं, उन सभी को वो इस पाठ में दर्शाया गया है। उनकी निर्धनता, उनका परिश्रम, उनका संघर्ष सब कुछ इसमें दर्शाया गया है। अब चलिए थोड़ा सा पाठ को समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। पहली लाइन पे ध्यान दो। सूर्यास्त पतु मेघा वा वर्षन्तु विपुलम जलम। सूर्य तपतु, इसको संधि विच्छेद कर देंगे तो सूर्य तपतु मतलब सूर्य तपाए हुए, मतलब सूर्य बहुत तेज होता है जब। मेघा वर्षन्तु वा मेघा व वर्षन्तु, या फिर मेघ यानी बादल बरसते हैं, खूब बारिश खूब होते हैं। मेघ जो है, बादल जो है खूब जल बरसाते हैं। विपुलम जलम बहुत सारा जल बरसाते हैं। कृषिको नित्यम शीतकाले अपि कर्मठो। शीतकाले कर्मठो, कर्मठो का क्या अर्थ हो गया? मतलब काम में लगे हुए। अब इनका अर्थ समझ गए। शीतकाल में मतलब ठंडी में, कृषक और कृषिका मतलब किसान और किसान की पत्नी से यहाँ है मतलब। तो देखिए इसको अर्थ, पहले दो लाइन का अर्थ समझिए। चाहे सूरज कितना भी तपाए, मतलब जितनी भी तेज धूप कर दे, चाहे बादल कितना भी अधिक बारिश कर दे, और चाहे कितनी भी अधिक कपकपाती हुई ठंडी हो, पर किसान तथा उनकी पत्नी सदा काम में लगे रहते हैं। पहले दो लाइन का अर्थ समझ में आ गया होगा। चलिए अब दूसरी लाइन में चलते हैं, मतलब दूसरे दो लाइनों में। इसमें देखिए, ग्रीष्मे शरीरम सास्वेदम शीते कंपमयम सदा हलेन च कुदालेन तव तु क्षेत्राणि कृषका। अब ग्रीष्म मतलब गर्मी में, शरीरम मतलब शरीर, सस्वेद मतलब पसीना, जो स्वेद का मतलब होता है पसीना, मतलब जो शरीर है गर्मी में पसीने से बिल्कुल लथपथ है। और शीतकाल में कंपन हो रही है, मतलब शीत जब खूब ठंडी होती है तो हम लोग दांत नहीं कटकटाता ऐसे करके, तो वही कह रहे हैं कि शीतकाल में खूब ठंडक होती है, खूब कपकपा रहे हों, लेकिन फिर भी ये हलेन चा कुदालेन, हल और कुदाल से क्षेत्र को यानी कि खेत को, खेत में कृषि करते रहते हैं, वो हार नहीं मानते हैं। ध्यान दीजिए कि चाहे गर्मी चाहे खूब तेज से हो, गर्मी के कारण शरीर पूरा पसीने से लथपथ हो, चाहे ठंड में कंपन खूब हो, खूब कांपता हो, किंतु फिर भी ये लोग यानी कि किसान और किसान की पत्नी कार्य में कुदाल और हल लेकर खेत में कार्य करते रहते हैं, खेत को जोतते रहते हैं। शुरुआत की आपने 4 लाइनों का अर्थ समझ लिया बेटा, वेरी गुड। अब देखिए इन दोनों लाइन का अर्थ। पादयोन पदयात्रे पदत्राणे शरीरे वसनानिनो निर्धनम जीवनम कष्टम सुखम दूरे ही तिष्ठति। क्या तात्पर्य है? पद त्राणे मतलब होता है जूते से, मतलब है पादेव मतलब पैरों में, वसनानी मतलब वस्त्र से है, वसनानी वस्त्र से है, निर्धन मतलब जिसके पास धन का अभाव हो, कष्ट मतलब दुख, और दूर मतलब दूर होता है, सुख से दूर है। तो इनको समझिए इस दो लाइनों का अर्थ कि पैरों में जूते नहीं हैं,
और ना ही शरीर पर वस्त्र ही हैं, और निर्धन है, वे धन की उनके पास कमी है। कष्ट में जीवन है, बहुत कष्ट में जीवन है। सुख जो है उनसे सदा ही दूर रहता है, मतलब बहुत दूर दूर सुख रहता है, बहुत दूर दूर सुख रहता है। किससे? अब ये 6 लाइन का एक में अर्थ समझिए। चाहे सूर्य कितना भी तप रहा हो, चाहे मेघ यानी बादल कितना भी तेज बारिश कर रहा हो, चाहे खूब तेज ठंडी हो रही हो, लेकिन कृषक और कृषक की पत्नी अपने कर्म को करते रहते हैं, यानी कि अपने कार्य को करते ही हैं। और ग्रीष्म के कारण, गर्मी के कारण चाहे शरीर पसीने से लथपथ हो, चाहे ठंडी के कारण दांत कटकटा रहा हो या फिर खूब कपकपा रहा हो शरीर, और चाहे वर्षा से भीगा हुआ शरीर हो, लेकिन जो है हल और कुदाल से जो है खेत में वो काम करते ही रहते हैं। कौन? किसान और किसान की पत्नी। फिर पैरों में उनके जूते नहीं हैं, और ना ही शरीर पर उनके वस्त्र हैं, और निर्धनता उनको सताए हुए है बहुत ज़्यादा, बहुत कष्टमय जीवन जी रहे हैं, सुख उनसे बहुत दूर है, लेकिन फिर भी वो क्या कर रहे हैं? फिर भी जो है वो अपने काम में लगे हुए हैं, किसी प्रकार से अपने आप को हार नहीं मान रहे हैं। ठीक है, ये वाला समझ में आ गया? अब चलो नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। यहाँ पे देखिए बेटा, गृहम जीर्णे, पहले 2 लाइन का देखिए। गृहम जीर्ण न वर्षासु वृष्टिम वा ऋतुम क्षमम तथापि कर्मवीर त्वं कृषकाणाम न नश्यन्ति। इन दोनों का देखो। पहले देखिए यहाँ पे गृहम जीर्ण मतलब घर जो है बहुत पुराना हो गया है। जीर्ण मतलब पुराना हो गया है, जो कि बारिश के पानी को, वृष्टि के पानी को नहीं रोक पा रहा है। परंतु कर्मवीर जो किसान है वो अपने कार्य को नहीं करना छोड़ रहा है। ध्यान दीजिए, बहुत ध्यान दीजिए। उनका जो घर है बहुत टूटा हुआ है, बहुत पुराना हो चुका है। जीर्ण मतलब पुराना हो चुका है और टूटा फूटा है, और जो कि वर्षा का पानी भी अंदर वो आने से नहीं रोक पा रहा है। तो भी किसान की जो कर्म निष्ठा है वो नष्ट नहीं हो रही है, अर्थात वो अपने काम करने को, अपने कर्तव्य निष्ठता को नहीं छोड़ रहे हैं, वो कार्य को अपने करते ही जा रहे हैं। समझ में आया इन दोनों का? ठीक है, अब देखो इन दोनों का समझो। तयो श्रमेण क्षेत्राणि सस्य पूर्णानि सर्वदा धरित्री सरसा सारा या जाता या शुष्का कंटक आवृता। क्या है इसका? तयो, तयो का मतलब होता है उन दोनों के। सस्य पूर्णानि मतलब फसल से युक्त, मतलब बहुत सारी फसल हुआ है ऐसा। सर्वदा मतलब हमेशा। देखिए यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं? कह रहे हैं वो दोनों जो किसान हैं, वो किसान उनकी पत्नी है, वो अपने परिश्रम से, अपने कर्म से धरती को हरा भरा कर रही हैं। कैसे हरा भरा कर रही हैं? जो उनके जो मतलब उनके जो फसल जो है उनकी हरियाली हो गई है, जो कि पहले कैसी थी? कंटक आवृता मतलब कांटों से भरी हुई थी। जो जमीन सूखी थी और कांटों से भरी थी, अब कृषक और कृषक की पत्नी की मेहनत से, परिश्रम से अब ये धरती कैसी हो गई है? हरी भरी हो गई है, बहुत ज़्यादा अब हरियाली युक्त हो गई है। अब इन दोनों लाइनों को देखो। साकम साकम अन्नम फलं दुग्धं दत्त्वा सर्वेभ्यः एव तौ क्षुधा तृषाकुलो नित्यं विचित्रो जनपालको। क्या कह रहे हैं? क्षुधा तृषाकुलो मतलब क्या होता है? भूख और प्यास से व्याकुल। साग अन्नम मतलब साग सब्जी और अनाज से है। दत्वा मतलब देना होता है, ठीक है, देकर, और देकर, है ना, कत्वा दा में
त्वा प्रत्यय लग गया ना, तो दत्वा दे कर, सरसा रसपूर्ण। ठीक बेटा, क्या कह रहे हैं कि जो किसान हर मतलब यहाँ पे बताया गया है ना कि जो पुराना सूखा था खेत और कांटों से भरा था उसको हरा भरा कर दिया गया है। वे दोनों, कौन दोनों? कृषक और कृषक की पत्नी। सब्जी यानी साग सब्जी, अनाज, फल, दूध आदि सब कुछ देती है, देकर किसको देती है? समाज को देती है। और स्वयं कैसे रहती है? क्षुधा से व्याकुल, मतलब भूख प्यास से व्याकुल रहती है। ये जन पालक के लिए ये कार्य करती हैं। मतलब ये बहुत अनोखी बात है कि वो समाज को तो देती है, समाज का तो पालक पालक है, मतलब पालन करती है। किस तरह से पालन करती है? कृषि करके अनाज देती है, साग सब्जी देती है, दूध देते हैं, किसान ही के द्वारा ही सब कुछ प्राप्त होता है। हमें जो हम लोग एक ऑनलाइन ऑर्डर करके सामान मंगा लेते हैं, राशन मंगा लेते हैं, ये सारी चीज़ क्या है? तो किसान मेहनत करता है तभी तो हमें प्राप्त होता है। तो ये सब वो हमको देते हैं, लेकिन स्वयं कैसे रहती है? स्वयं जो है भूख प्यास से बहुत ज़्यादा विक्षिप्त रहती है, व्याकुल रहते हैं। अब इनका एक ही लाइन में सब ध्यान से समझ लो, एक साथ अब इसका बता दे रहे हैं कि जो किसान हैं उनका जो जो घर है बहुत ज़्यादा टूटा हुआ है, और वे जो है उस वृष्टि के जल को, बारिश के जल को भी रोकने में समर्थ नहीं हैं। और उनके जो जो खेत था पहले वो बहुत सूखा हुआ और कांटों से भरा हुआ था, लेकिन वो अपने कर्म से उसको फिर भी अपने कर्म को नहीं छोड़कर अपनी धरती माँ को हरियाली से भर दिए हैं। और जब वो ही समाज को साग सब्जी, अनाज, दूध, फल इत्यादि सब कुछ देते हैं, लेकिन अपना स्वयं भूख से व्याकुल रहकर समाज को देते हैं। समझ में आया बेटा? अब जा जाओ नेक्स्ट पेज में। अच्छा, यहाँ पे ये हो गया कंप्लीट। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बेटा, ये शब्दार्थ है। अब इसमें से शब्दार्थ आप लोग देख लीजिएगा, नोट कर लीजिए, तैयार कर लीजिए। अब यहाँ पे अभ्यास के लिए कुछ कठिन शब्द दिए गए हैं, इसका उच्चारण साथ में मेरे करना चाहो तो कर लो, अच्छा रहेगा। आप लोग अच्छे से पढ़ पाओगे कि मतलब कोई दिक्कत नहीं होगा। देखो, पहला है सूर्यस तपतु, फिर जीर्णम, शीतकाले अपि। जो डा की तरह आपको दिख रहा है ना, वो आ होता है, उसे आ बोलते हैं। वारे तुम ग्रीष्मे, सस्य पूर्णानि, पदत्राणे, कंटक आवृता, शुदा तृषा आकुले। ये अभ्यास करने के लिए है, इसको लिखना नहीं ना, ऐसे ही पढ़ के देखो, ऐसे जैसे आपको संस्कृत पढ़ना आ जाए। ठीक है बच्चा? यहाँ पे देखो श्लोक का मिलान करना है। मैंने यहाँ पे नंबर सब लिख दिए हुए हैं ऐसे, जो यहाँ पे एक दो ऐसे ऐसे नंबर है ना, मतलब आप लोग यहाँ पे जो यहाँ से मैच कराइएगा, ये एक का है, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर इसी सीक्वेंस में नंबर लिखा हुआ है, तो मैच करा के कर लीजिएगा कॉपी में। यहाँ पे देखिए सही गलत का है, जो सही है वहाँ आम लिखा है, जो गलत है वहाँ ना लिखा हुआ है। और यहाँ पे देखिए पर्यायवाची शब्द है, इसका देखो सब पूरा पर्यायवाची शब्द लिखा हुआ है, इसको आप नोट कर लीजिए। ये विलोम शब्द है, इसको ध्यान दे दीजिए। ये प्रश्नोत्तर है, इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। अगर मेरे द्वारा बनाया गया चैप्टर आपको समझ में आ रहा है, आपके किसी काम आ रहा है, तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो लाइक ज़रूर करें। ओके बच्चों, बाय, टेक केयर।